नमस्ते, मैं हूँ अर्पिता, आप सभी की प्यारी दोस्त और मेरे इस चैनल में एस्ट्रोफेथ अर्पिता में आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। धर्म अध्यात्म से जुड़ी हर बातें और जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए मेरे इस चैनल को जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए आज बात करते हैं काला सर्प के विभिन्न प्रकार और उन प्रकारों के अनुसार कुछ टोटके, कुछ खास टोटके जो आजमा के हमारे जीवन में हम सुख समृद्धि लेके आ सकते हैं। जो भी खोया हुआ सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है, वो भी वापस आ जाएगी इन खास टोटकों के कारण। इन टोटकों के लिए आपको कुछ ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, पानी जैसा पैसा बहाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपके घर में है, आपके घर में उपलब्ध है, वही चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। आपके रसोई में जो चीजें है वही चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। ज्यादा कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी काल सर्प दोष से ग्रसित हो, ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, तो आप राहु का रत्न गोमेद गार्नेट, रेड गार्नेट जिसे कहा जाता है, वो धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्न, पंचम, नवम, दशम और एकादश स्थान में राहु स्थित है तो आप ये रत्न पहन सकते हैं, इस रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप ज्योतिष विशारद का जरूर सलाह लीजिए या रिकमेंडेशन उनसे प्राप्त कीजिए, उसके बाद ही ये रत्न पहन लीजिए। नहीं तो आपको इसका भारी परिणाम भी सहन करना पड़ता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। तो इसके अलावा अगर आपको धारण करना है तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आपको गोमेद नहीं धारण करना है तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दशा, महादशा, अंतरदशा में यानी राहु की दशा और महादशा, अंतरदशा अगर है तो भी आप ये रत्न धारण कर सकते हैं गोमेद का। लेकिन ये आपको सलाह लेके ही, किसी जेमोलॉजिस्ट की सलाह लेके ही ये रत्न धारण करना है। अगर आपके कुंडली में केतु आपको ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है और उसकी वजह से अनेक सारी बाधा उत्पन्न हो रही है आपके जीवन में, तो ऐसी स्थिति में लहसुनिया आप धारण कर सकते हैं। अगर केतु त्रिक भाव में है तो ऐसी स्थिति में त्रिक भाव यानी 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव होते हैं कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अगर आप लहसुनिया धारण नहीं कर सकते, आपको डर लगता है, तो आप लहसुनिया के बदले यानी कैट्स आई के बदले आप टाइगर आई, ये ब्रेसलेट भी आता है और रत्न है, ये क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अनेक सारे लाभ इस क्रिस्टल के इस्तेमाल करने के बाद आप स्वयं पाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है तो आपको क्या टोटके करने चाहिए, आइए जानते हैं। अगर ये दोष से आप पीड़ित हो तो आपको 1 मुखी, 8 मुखी नहीं तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपको अनेक सारे लाभ मिलेंगे। और इसके सिवाय अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है इस योग की वजह से, इस दोष के वजह से, तो आपको रांगे का जो एक धातु आएगा उसका सिक्का नदी में प्रवाहित करना है, नदी में छोड़ देना है। इसके बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कुंडली में कुलिक काल सर्प दोष है तो आपको चितकबरे रंग का कंबल आएगा, वो आप असहाय और गरीब लोगों को दान कीजिए। चितकबरे ने 2 रंग का आएगा, तो ऐसे कंबल आपको मंदिर में किसी गरीब को, पीड़ित को दान करने चाहिए। या गर्म वस्त्र भी आप उनको दान में दे सकते, थोड़ी दान और दक्षिणा भी दीजिए। आप चांदी की एक ठोस गोली आपके पास सदैव रखें। स्वयं आपको ये आपके पास ही रखनी है, जैसे कि आपके जेब में रहनी चाहिए, या आप जहाँ पे कामकाज करते हो, कार्यस्थल में जाते हो, वहां पे भी आपको वो चांदी की गोली, ठोस गोली सदैव आपके पास ही रखनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में वासु की काल सर्प दोष है और आप बहुत ही पीड़ित हो, इस दोष की वजह से बहुत ही तंग आ गए हो, तो आपको बाजरा, जो बाजरे का अनाज आएगा, इजीली मिलेगा आपको आपके रसोई में। वो अनाज आपको रात को सिरहाने के नीचे दबाना है और आपको ये उपाय नाग पंचमी के दिन करना है। नाग पंचमी के रात्रि को आपको ये उपाय करना है और दूसरे दिन ये जो बाजरा है वो आपको पक्षियों को खिलाना है।
ये उपाय आप आपके खुद के घर के छत के ऊपर मत कीजिएगा, नहीं तो कबूतर आएंगे वहां पे और छत गंदा कर देंगे और राहु वापिस मंदा असर देने लगेगा। इसलिए आपको ये उपाय घर के बाहर करना है और नित्य आपको ये 40 दिन तक ये उपाय करना होगा। इससे आपके जीवन में अनेक सारे लाभ आपको मिलेंगे। नागपंचमी के दिन लाल धागे में 3, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में शंखपाल काल सर्प दोष है तो इसके निवारण के लिए 400 ग्राम साबुत बादाम आप नदी में प्रवाहित कीजिए। नागपंचमी के दिन शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक कीजिए, आपको अनेक सारे लाभ मिल जाएंगे। पद्म काल सर्प दोष अगर आपके कुंडली में है तो नागपंचमी से प्रारंभ करते हुए 40 दिन तक लगातार आपको सरस्वती चालीसा का पाठ करना होगा। आप नील सरस्वती का पाठ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, पहले एक भाग में बताया था। आप सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं या नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम राहु देने लगेगा, क्योंकि राहु अगर पीड़ित है आपकी कुंडली में तो सरस्वती का पाठ बहुत ही परिणामकारक होता है, बहुत ही शुभ फलदायक होता है। जरूरतमंदों को पीले कपड़े का आप दान करो और तुलसी के पौधे को नित्य आप जल दीजिए। तुलसी के पौधे की नित्य पूजा कीजिए और उनको जल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपके कुंडली में महापद्म काल सर्प योग है तो हनुमान मंदिर में जाके हनुमान मंदिर की मूर्ति के सामने स्वयं बैठ के सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आपको यह पॉसिबल नहीं है तो आप आपके घर में जो हनुमान की मूर्ति होगी या तस्वीर होगी उसके सामने सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का भी नित्य पाठ कीजिए और नागपंचमी के दिन गरीब और असहाय गरीबों को दान और दक्षिणा दे। अगर आपके कुंडली में तक्षक काल सर्प योग है, दोष है, तो उसके लिए कुछ खास टोटका मैं बता रही हूँ। 11 नारियल आपको लेने हैं और वो बहते जल में प्रवाहित करने हैं। सफेद कपड़े, सफेद चंदन और चावल का आप दान करें तो भी आपको अनेक लाभ मिलेंगे। अगर आपके कुंडली में कर्कोटक काल सर्प दोष है तो बटुक भैरव जी की उपासना बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगी। आप काल भैरव अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, नित्य पाठ करेंगे और भैरव जी के मंदिर में जाके दही और गुड़ का भोग लगाइए और पूजा करें उनकी नित्य, तो आपको अनेक सारे लाभ मिलेंगे। शीशे के 8 टुकड़े, यानी जो शीशा है टूटा हुआ है उसके 8 टुकड़े आपको नदी में प्रवाहित करने हैं। इससे ये दोष कमजोर होता जाएगा और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपके कुंडली में शंखचूड़ काल सर्प योग है, दोष है, तो आप नागपंचमी के रात सोने से पहले सिरहाने के पास जौ रखें। जो भी एक अनाज है, और जौ रखने से राहु अगर अपने कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो वो भी शुभ फल देने लगता है। जो आपको रात भर सिरहाने के पास रखनी है और दूसरे दिन पक्षियों को ये अनाज खिलाइए, आपको अनेक सारे लाभ मिलेंगे। ये आपको नित्य नागपंचमी से लेके 40 दिन तक करना है। घातक काल सर्प दोष अगर आपके कुंडली में है तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भर लीजिए और वो पूजा स्थल में नित्य रखें। 4 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धागे में पिरोकर धारण करें। विषधर काल सर्प योग अगर आपके कुंडली में है तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतने आप नारियल लीजिए और एक एक नारियल पानी में बहा दीजिए, नदी में प्रवाहित कीजिए और भगवान शिव के मंदिर जाकर, यानी नागपंचमी के दिन है ये खास उपाय करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, आपको शिव मंदिर में जाना है और यथाशक्ति दान और दक्षिणा देनी है, दूध का अभिषेक करना है। अगर आपके कुंडली में शेषनाग काल सर्प दोष है तो नागपंचमी की पूर्व रात्रि को लाल कपड़े में थोड़े से बतासे लेने हैं, जो सफेद बतासे आते हैं मीठे, वो लेने हैं और सफेद फूल सिरहाने रख दीजिए आपके तकिए के नीचे और दूसरे दिन नदी में बहा दीजिए। गरीबों को दूध और सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद कपड़े भी आप उनको दान में दे सकते हैं या सफेद मिठाई भी उनको दान में आप दे सकते हैं। इससे अनेक सारे परिणाम, अनेक सारे लाभ आपको आपके जीवन में प्राप्त होंगे। तो ऐसे ही कुछ अनेक टोटके हम चर्चा करेंगे अगले भाग में, और भी टोटके मैं लेके आऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल से हमेशा जुड़िए। धन्यवाद।